नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर द्वारा 7/8/2026 को एक विस्तृत नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती के संबंध में निकाला गया है। यह शिक्षक भर्ती लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें ऑनलाइन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 7/8/2026 से चालू हो जाएगा। अंतिम तिथि 2/9/2026 शाम 5 बजे तक वैध रहेगा। त्रुटि सुधार 3/9/2026 से लेकर 5/9/2026 शाम 5 बजे तक वैध रहेगा। वैसे ही परीक्षा की जो संभावित तिथि है 25/10/2026 तक रहेगी। परीक्षा का समय 10 बजे से लेकर 12:15 तक हो सकता है। वेबसाइट पर प्रश्न पत्र जारी करने की संभावित तिथि 19/10/2026 रहेगा। परीक्षा केंद्र 16 जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारियां वीडियो के अंत तक बताई गई हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि शिक्षक भर्ती लिखित भर्ती परीक्षा में किस प्रकार की जानकारियां होने वाली हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु आपके काम के होने वाले हैं। समस्त चीज़ों पे इसमें डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि इसमें ई संवर्ग और टी संवर्ग दोनों माध्यमों से भर्ती निकाली गई है। संभागवार भर्ती है, तो हम देखेंगे कि समस्त संभाग में कितनी कितनी पद जो हैं वो आई हैं और कौन कौन से विषयों का इसमें समायोजन किया गया है। समस्त चीज़ों के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम देखते हैं कि परीक्षा शुल्क के संबंध में जो जानकारियाँ दी गई हैं, जैसे सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क आपको देना पड़ेगा। इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन मंत्रालय रायपुर के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि आप परीक्षा में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं और यदि आप परीक्षा में सम्मिलित हो जाते हैं, परीक्षा दे देते हैं, तो परीक्षा शुल्क की राशि यदि आपसे ली गई है तो उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से परीक्षा शुल्क की राशि जमा की गई है। यदि आप चॉइस सेंटर या फिर ऑनलाइन ग्राहक सेवा केंद्रों से आवेदन फॉर्म भरवाते हैं तो उसकी राशि का भुगतान अपने ही खाते से करिएगा। तब आप परीक्षा में जैसे ही बैठेंगे उसके बाद आपको ये जो राशि काटी गई है ये राशि आपके खाते में वापस कर दी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि शुल्क की भुगतान अपने ही खाते से करिएगा, तभी आपको वापस मिलेगा, अन्यथा वापस नहीं मिलेगा। प्रवेश पत्र के संबंध में जानकारियाँ दे दी गई हैं कि प्रवेश पत्र जो है परीक्षा CGSSB के वेबसाइट पर 7 दिन पहले ही जारी कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले। इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें जो हो सकती हैं उसको हम देखते हैं। परीक्षा केंद्र कक्ष में जो प्रवेश के संबंधित दिया जाएगा उसकी समस्त जानकारियां आपको पता ही होगा कि क्या क्या आपको लेके जाना है और क्या क्या लेके नहीं जाना है। इसमें परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति दिया गया है। इसमें बारकोड स्टिकर संलग्न करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आपको पता ही होगा जो प्रश्न पत्र होंगे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया होगा। अभ्यर्थी को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 2 घंटे में आपको परीक्षा संपन्न करना होगा और इसमें माइनस मार्किंग परीक्षा है, जैसे ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा और जो नियत अंक का प्रावधान काटा जाएगा वो 1/4 है, यानी कि माइनस मार्किंग 1/4 के प्रावधानों पे समस्त 100 अंकों का होगा। अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपको 1 अंक काटे जाएंगे और 1 सही प्रश्न करते हैं तो आपको 1 अंक दिए जाएंगे। इसमें जो अगर आप किसी भी विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो आपको 0 अंक प्रदान किया जाएगा। परीक्षार्थी केवल एक विषय पर ही गोला अंकित करें, स्पष्ट रूप से आप देखा जा सकता है। ऑनलाइन दावा आपत्ति करने हेतु परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न यदि आपको किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति उसमें करना है तो एक प्रश्न के लिए 50 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क देकर दावा आपत्ति कर सकते हैं। बिना भुगतान किए दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। इसमें पिछले कुछ अभ्यर्थियों का मैसेज आया था कि दावा आपत्ति के लिए हमने शुल्क भुगतान किया था, लेकिन उसमें एक ही प्रश्न दिया गया, बाद में हमें मौका नहीं दिया गया। तो स्पष्ट रूप से आप यह तय कर लें कि आप कितने प्रश्नों पे दावा आपत्ति लगा रहे हैं और उतना ही प्रश्नों का आपको भुगतान करना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से गाइडलाइन दिया है कि 50 रुपये प्रति प्रश्न, यानी एक प्रश्न का 50 रुपये। यदि आपके 4 प्रश्नों पर दावा आपत्ति है तो आपको 200 रुपये का भुगतान एक साथ करना है। ये नहीं कि आपको 4 बार भुगतान करना है। स्पष्ट रूप से दिया गया है कि प्रति प्रश्न 50 रुपये की दर से आपको भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद ही आप दावा आपत्ति उसमें सबमिट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार के ईमेल इत्यादि से दावा आपत्ति नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रश्न का विलोपन इसमें कर दिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण प्रश्न के लिए विलोपन दिया गया है, जैसे प्रश्न की संरचना गलत है, कोई भी विकल्प सही नहीं है, किसी भी प्रश्न में अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरण में अंतर है जिसके कारण दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, तभी एक विकल्प को सही नहीं है।
मुद्रण त्रुटि है जिससे सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपको इसमें जो प्रश्न हैं वो विलोपित कर दिए जाएंगे और विलोपन के पश्चात उसका जो अंक है वो आपको दिया जाता है। इसमें दिया भी गया है कि विलोपित प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आवंटित अंक बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से इसमें समस्त जानकारियाँ दी गई हैं। परीक्षा केंद्रों का जो विवरण है वो इसमें 16 परीक्षा संभाग जिला वाइज दिया गया है, जैसे सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनीति जिला मुख्यालयों में यह परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसका जिला कोड भी दिया गया है और जहाँ जहाँ महाविद्यालय हैं उनका नाम भी दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका परीक्षा केंद्र कौन से होने वाला है। छत्तीसगढ़ संचालनालय द्वारा जो विस्तृत जानकारियाँ दी गई हैं रिक्तियों के संबंध में, जैसे शिक्षक ई संवर्ग अराजपत्रित तृतीय श्रेणी जिसका वेतन मैट्रिक्स 8 होने वाला है। इसमें अलग अलग संभाग वाइज ई संवर्ग जो है एजुकेशन के जो शिक्षक संवर्ग होंगे उसमें दिए गए हैं। जैसे सरगुजा संभाग में इसमें अलग अलग रिक्तियों को आप स्पष्ट रूप से देख लीजिएगा। इसका जो PDF है उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप वहां से उस लिंक में जाके टेलीग्राम में चले जाइएगा। टेलीग्राम में इसका विस्तृत PDF आपको मिल जाएगा। कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए और उसका रिलेटेड PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें सरगुजा संभाग में टोटल जो रिक्तियाँ हैं वो 15 हैं। आप वर्गवार रिक्तियाँ इसमें देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए टोटल जानकारियों को दिया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इस PDF का अध्ययन कर लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में कितनी रिक्तियां दी गई हैं। जैसे सरगुजा संभाग में 15 है, बिलासपुर में 20 हैं, रायपुर में ये सब हिंदी के पद हैं, रायपुर में 34 हैं, दुर्ग के टोटल 40 हैं। इस प्रकार से हिंदी के जो कुल पद हैं वो 109 पद दिए गए हैं। उसी प्रकार देखते हैं कि संस्कृत में सरगुजा में 5 पद, बिलासपुर में 50 पद, रायपुर में 40 पद और दुर्ग में 55 पद, कुल मिला के 150 पद संस्कृत के केवल शिक्षक के हैं। वैसे ही सरगुजा में अंग्रेजी के जो पद हैं वो टोटल 20 पद हैं, बिलासपुर में 100 पद हैं, रायपुर में 100 पद हैं, दुर्ग में 99 पद हैं। कुल 319 पदों पे भर्ती केवल अंग्रेजी विषय में किया जाएगा। मतलब शिक्षक के बहुत अधिक संख्या में पद दिए गए हैं। बिलासपुर में गणित के जो पद हैं वो टोटल 50 हैं, रायपुर में टोटल 35 हैं। इस प्रकार से दुर्ग में टोटल 50 हैं। टोटल जो हैं वो 135 पदों पे भर्ती ली जाएगी। ये गणित का विषय का पद है। उसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में दुर्ग और बिलासपुर में 100 और 50 कुल मिला के 150 पदें दी गई हैं। कृषि के दुर्ग में 5 पद दिए गए हैं। टोटल मिला के 868 पदों पे भर्ती निकाली गई है। ई संवर्ग में 868 पदों पे भर्ती निकाली गई है, इसको ध्यान में रखते हैं। वैसे ही आप टी संवर्ग देते हैं। ट्राइबल के जो पद हैं शिक्षक संवर्ग में, उसमें सरगुजा संभाग में हम देखते हैं कि 35 पद हैं, बिलासपुर में जो हिंदी के हैं वो 30 पद हैं, रायपुर में 16 पद हैं, दुर्ग में 10 पद हैं, बस्तर में 50 पद हैं। इसमें 141 पद हिंदी के दिए गए हैं। वैसे ही सरगुजा संभाग में संस्कृत के हैं वो 60 पद हैं, बिलासपुर के 15 पद हैं, दुर्ग के 10 पद हैं, बस्तर के 65 पद हैं। कुल मिला के 150 पदों पे भर्ती संस्कृत की होगी। ये ट्राइबल का पद है। सरगुजा में अंग्रेजी के 50 पद, बिलासपुर के 35 पद, रायपुर के 20 पद, दुर्ग के 10 पद और बस्तर के 70 पद हैं। कुल मिला के 185 पदों पे यह भर्ती हो रही है। बिलासपुर में गणित के 30 पद, रायपुर के 20 पद, दुर्ग के 10 पद, बस्तर के 55 पद, कुल मिला के 115 पदों पे यह भर्ती निकाली गई है गणित विषय में। सामाजिक विज्ञान में सरगुजा में 80 पद, बिलासपुर में 20 पद, कुल मिला के 100 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इस प्रकार से टोटल जो है सरगुजा कृषि में 40 पद, दुर्ग में 10 पद और बस्तर में 45 पद, कुल मिला के 95 पदों पे भर्ती कृषि में ली जा रही है और 786 पदों पे यह भर्ती निकाली गई है। उसमें हम देखते हैं कि ई संवर्ग में 868 पद थे और टी संवर्ग में 786 पद थे। कुल मिला के 1654 पदों पे यह भर्ती निकाली गई है। 1654 पदों पे भर्ती कुल ई और टी संवर्ग को मिला के शिक्षक में निकाली गई है। तो आप संभाग वाइज अपना देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं और आपकी कैटेगरी में टोटल कितने पद होने वाले हैं शिक्षक भर्ती में। सीधी भर्ती में 1 जनवरी 2026 को आयु सीमा 21 वर्ष पूरी कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक नहीं हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी गैर क्रीमी लेवर यदि आप हैं तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष का आपको छूट दिया जा सकता है। वैसे ही इसमें महिलाओं के लिए यदि छत्तीसगढ़ के वो स्थानीय महिलाएँ हैं तो आयु सीमा में 10 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। इस प्रकार से छूट का विवरण इसमें दिया गया है। इसका विस्तृत अध्ययन आप इसमें से कर सकते हैं।
इसमें हम अब देखते हैं कि और महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या होने वाली हैं जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हो। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी के पास स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा साथ चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ एक स्नातक एवं शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा बीएड में 1 वर्षीय स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापन शिक्षा परिषद मान्यता मापदंड तथा क्रिया विधि विनियोग के द्वारा प्राप्त किया हो, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा उसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय बीएड या बीएससी बीएड एवं एलएड होना चाहिए, या फिर कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक के साथ बीएड और 1 वर्षीय स्नातक भी होना चाहिए तो भी मान्य होगा। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रायोजन के लिए दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता यानी टीईटी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें विषय समूह दिया गया है कि क्या क्या विषय अनिवार्य होंगे और क्या क्या विषय इसमें अनिवार्य हो सकते हैं, मतलब आप किस विषय में भरेंगे उसका अनिवार्य विषय क्या होगा। जैसे हिंदी में आप भरते हैं तो हिंदी साहित्य स्नातक पर एक विषय रहा हो तो आप हिंदी में भर सकते हैं। संस्कृत में भरते हैं तो संस्कृत साहित्य स्नातक पर एक विषय संस्कृत रहा हो और बीएड क्लासिक रहा हो तब भर सकते हैं। अंग्रेजी में अंग्रेजी साहित्य स्नातक पर एक विषय रहा हो, मतलब एक विषय अगर अंग्रेजी है तो भी आप भर सकते हैं। गणित में गणित के साथ जैसे फिजिक्स, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी और सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, यदि इसने की आपने पढ़ाई की है और उसमें गणित विषय रहा है तो भी आप इसमें भर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, वाणिज्य, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में से एक विषय अनिवार्य है तो भी आप इसमें सामाजिक विज्ञान में भर सकते हैं। कृषि के लिए केवल कृषि ही होना अनिवार्य होगा। इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि शिक्षक कृषि की पदस्थापना हायर सेकेंडरी विद्यालयों में की जाती है, इसलिए बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। यदि आपने कृषि से स्नातक किया है तो आप टेट पास नहीं हैं तो भी आपको इसमें परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कृषि वालों के लिए एक बात स्पष्ट कर दें कि आपके पास कृषि में स्नातक के साथ साथ बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास टेट नहीं है तो भी आपका परीक्षा में आप बैठ सकते हैं, रोका नहीं जाएगा। और उपरोक्त सभी पद, इसमें स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत से लोगों को डीएड और बीएड में कन्फ्यूजन होता है। उपरोक्त सभी पदों की शैक्षणिक अर्हताएँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मतलब एनसीटी द्वारा जारी समय समय पर जारी अधिसूचना और माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुक्रम में ही मान्य की जाएगी। इसमें जो स्पष्ट गाइडलाइन दिया गया है कि आपको कौन कौन से विषय में स्नातक होने चाहिए, कौन कौन से विषय इसमें लेंगे और बीएड के साथ क्या होना चाहिए, समस्त जानकारियाँ इसमें दी गई है। इसके विस्तृत अध्ययन के लिए आप इसके पीडीएफ का अवलोकन भी कर सकते हैं। निहरताएँ जो हैं इसको आप अध्ययन कर लीजिएगा, बहुत से पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। और पदों का आरक्षण अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रकार से कैटेगरी वाइज दिया गया है। सूची प्रकाशन छत्तीसगढ़ के cgvyapam.cgstate.gov.in के माध्यम से आप अधिक जानकारी भी दे सकते हैं। परीक्षा अवधि सीधी भर्ती प्रत्येक व्यक्तिगत 3 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। संतोषप्रद यदि आपका कार्य नहीं होता है तो परीक्षा अवधि में नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है, मतलब 1 वर्ष तक आपको बढ़ाया जाएगा। यदि उसमें भी आपकी परीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं होती है तो आपको नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। इसमें जो विस्तृत जानकारियों में सिलेबस है, सिलेबस की गणना किस प्रकार से होने वाली है हम देख लेते हैं कि सिलेबस अलग अलग प्रकार के होंगे, सभी विषयों के सिलेबस अलग अलग हैं। उसके लिए आप छत्तीसगढ़ के cgvyapam के वेबसाइट में चले जाइएगा। वेबसाइट में आपको पूरी सिलेबस दी गई है और आप यदि मेरे टेलीग्राम चैनल में जाते हैं वहाँ भी सभी विषयवार की जो सिलेबस हैं वहाँ पे पीडीएफ डाल दी गई है, वहाँ से भी आप इसे विषयवार देख सकते हैं। जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।